नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे सावन मास में। सुहागिन महिलाओं को यह काम जरूर करने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, तरक्की बढ़ती है, पति की उम्र लंबी होती है। सावन मास में सुहागिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ साथ यह कार्य जरूर करने चाहिए। इससे उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। इसलिए इस माह में भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे। इसलिए सावन मास दोनों को अति प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में महिलाओं को यह 6 काम जरूर करने चाहिए। इससे माता पार्वती के आशीर्वाद से उनका अखंड सौभाग्य रहता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। इससे महादेव और माँ पार्वती की दोनों की कृपा बनी रहती है। सावन मास में प्रतिदिन विशेषकर सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन महिलाओं को सुहाग का सामान देना चाहिए। यह दूसरा कार्य। पहला है भगवान शिव को स्नान कराना, दूसरा है सोमवार के दिन महिलाओं को सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित करना है और ज़रूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। हिंदू धर्म में महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास में उनको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है उनकी आराधना। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को प्रतिदिन महादेव के भजन भी गाने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में मेहंदी लगानी चाहिए। यह तीसरा उपाय है, क्योंकि इनके लिए मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना गया है। इससे माता पार्वती से प्रसन्न होती हैं और खासकर हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व होता है। नंबर 4, सावन के महीने में महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इससे माँ गौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उन्हें प्रतीक का हरा रंग विशेष प्रिय है। प्राकृतिक हरा रंग विशेष प्रिय है तथा सावन का महीना भी हरियाली से भरा हुआ है। नंबर 5, सावन के महीने में किसी भी तरह का वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सावन मास में महादेव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। यदि क्रोध आए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने से हर प्रकार के दुख और वैभव प्राप्त होते हैं और दुख दूर हो जाते हैं। दुख प्राप्त होते हैं, वैभव की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में खुशहाली आती है। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान की पूजा करें, महाकाल की आराधना करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। माता पार्वती के सामने दीपक जलाएं। इससे माता पार्वती प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। जो व्यक्ति श्रावण मास में नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, जो सुहागिन महिलाएं यह उपाय करती हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बेलपत्र यह 6वां उपाय है। सुहागिन महिलाओं को मनोकामना बोल करके भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। सोमवार के दिन तो इसका विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन अगर कर सके बेलपत्र अर्पण तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, श्रावण मास में भगवान शिव अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। श्रावण मास में पीपल वृक्ष बड़ वृक्ष के नीचे दीपक जला करके उसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।